हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो हम आज जो है आपके लिए लेकर आए हैं केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं। ठीक है, केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को हम लेकर आए हैं और इसमें क्या हमने उत्तर प्रदेश की इससे पहले हमने उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी उनको जान लिया था। इसमें हम केंद्र सरकार की योजनाओं को जानेंगे, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे। और हम बात करें, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है। 1 से 2 क्वेश्चन आपने लेखपाल के भी एग्जाम में देखा होगा कि योजनाओं से क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, तो यहाँ भी संभावना बन सकती है। तो चलिए सीधे हम आते हैं केंद्र सरकार की योजनाओं की तरफ। ज़्यादा बातचीत ना करते हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, सबसे पहले हमारी योजना कौन सी है? नमामि गंगे योजना। ये केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं। इससे पहले मैंने इसी प्लेलिस्ट में जो है आपकी अन्य राज्यों की भी योजनाएं पढ़ा दी थी, तो उसको भी देख लीजिएगा एक बार। तो बात करते हैं हम नमामि गंगे योजना। शुरुआत कब हुई? जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें देखेंगे। शुभारंभ हुआ आपका 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। मंत्रालय भी कभी कभी पूछा जाता है। उद्देश्य क्या है? गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि के हेतु। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। 10 जुलाई 2014 को शुरुआत हुई, जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि के हेतु इसे जो है उद्देश्य इसका यही था। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब आई थी? ये 28 अगस्त 2014 को आई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि कम से कम हर परिवार में एक खाता होना चाहिए और ये वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। बस इतना ही आपको याद रखना है। फिर बात करेंगे मेक इन इंडिया कार्यक्रम। डेट इंपॉर्टेंट सारी है आपकी 25 सितंबर 2014, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए। फिर आगे हमारी योजना कौन सी है? सांसद आदर्श ग्राम योजना। जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई। किसके जन्म दिवस के अवसर पर? एक सेकेंड, ये जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस के अवसर पर शुरू की गई और इसका उद्देश्य क्या था? प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। ये गोद लेने वाली बात थी। फिर आगे हम बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना की हम बात करेंगे। तो मिशन इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? शुरुआत कब हुई? 25 दिसंबर 2014 को। किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या था? 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। कई बार ये पूछा गया है मिशन इंद्रधनुष, ये टीकाकरण से संबंधित हम याद रखेंगे। फिर आगे हम बात करेंगे पहल योजना। पहल योजना आपकी शुरू की गई है 1 जनवरी 2015 को। ओके, ये क्या कहलाती है? DBTL यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर LPG स्कीम कहलाती है पहल योजना। फिर आगे बात करते हैं हृदय योजना की। कब शुरू की गई है? 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। हेरिडे, तो देख लेते हैं हम क्या है। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड अगुमेंशन, ठीक है, और योजना। तो ये क्या है? ये होता है, इसका उद्देश्य क्या है? चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। जो सांस्कृतिक धरोहर हैं उन्हें फिर से जीवित करना। ठीक है, फिर आगे देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 25 जनवरी 2015 को शुरू की गई है। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए और लिंगानुपात को बढ़ाना। फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कब शुरू की गई? 8 अप्रैल 2015 को। 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये चीज़ें भी हम ध्यान रखेंगे। फिर आगे हम देखते हैं क्या चीज़ है इस योजना के बारे में। इस योजना के बारे में मुद्रा का फुल फॉर्म आप जान लीजिए क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य क्या था इसका? कि सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऋण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा 10 लाख रुपए का, तरुण के तहत 10 लाख रुपए का ऋण देने का प्रावधान है। फिर आगे हम बात करेंगे उजाला योजना। कब शुरू की गई है? 1 मई 2015 को शुरू की गई है। उजाला का फुल क्या है? उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। तो बिजली की खपत के लिए LED बल्बों को कम मूल्य पर वितरण, उजाला योजना। फिर अटल पेंशन योजना की हम बात करेंगे। 9 मई 2015 को शुरू की गई है वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या है? 18 से 40 वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं उनके बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का वो पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार और सुन लेते हैं। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। फिर बात करेंगे अमृत योजना। तो अमृत योजना ये क्या है? 24 जून 2015 को शुरू की गई है। अमृत होना चाहिए, अमृत लिखा हुआ है। अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की गई है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात की है। 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। फिर आगे बात करते हैं स्मार्ट सिटी योजना। तो स्मार्ट सिटी योजना की हम बात करेंगे। 25 जून 2015 को शुरू की गई है। 100 शहरों का चयन कर विकास करना सिंगापुर के सहयोग से। तो ये चीज़ें हैं आपकी। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना इंपॉर्टेंट है आपका। तो 25 जून 2015 को योजना शुरू की गई है और 2022 तक 2 करोड़ घरों का निर्माण हो चुका था।
फिर डिजिटल इंडिया मिशन की बात करेंगे तो शुभारंभ इसका कब हुआ है? 1 जुलाई 2015 को। उद्देश्य क्या है? सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन। फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की गई? 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई है और किसानों को कृषि हेतु जल उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। फिर आगे हम देखते हैं स्किल इंडिया योजना। क्या देखते हैं? स्किल इंडिया योजना ये कब शुरू की गई है? 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई है। 2022 इसका देखिए लक्ष्य बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लक्ष्य हम याद रखेंगे। 2022 तक युवाओं का कौशल विकास करना। फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 22 जुलाई 2015 को शुरू की गई है और विद्युतीकरण से संबंधित है कि सभी गाँवों में विद्युतीकरण करना। फिर सागरमाला परियोजना कई बार आपकी पूछी गई है, 31 जुलाई 2015 को शुरू की गई है। बंदरगाहों का विकास, ठीक है, तथा उन्हें रेल सड़क से जोड़ने की बात की गई है। ठीक है, फिर बात करेंगे उदय योजना क्या है? उदय योजना जो है आपकी 5 नवंबर 2015 को शुरू की गई है। इसके द्वारा ऊर्जा एवं कोयला मंत्रालय के द्वारा। उदय का फुल फॉर्म क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य क्या है? बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से सुधार हेतु इसका उद्देश्य है। और इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? झारखंड है। तो पूछा जा सकता है कि उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो झारखंड था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन तो 22 फरवरी 2016 को शुरू किया गया है गाँवों का क्लस्टर आधारित विकास करने के लिए। फिर सेतु भारतम योजना जो है आपकी 4 मार्च 2016 को शुरू की गई है। 4 मार्च 2016 को सेतु भारतम योजना शुरू की गई है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। फिर स्टैंड अप इंडिया की बात करेंगे, 5 अप्रैल 2016 को ये योजना शुरू की गई है, वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है और नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देने की इसमें बात की गई है। फिर बात करते हैं उड़ान योजना, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक। तो इसकी शुभारंभ कब किया गया है? 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम क्या था? उड़े देश का आम नागरिक। और देश में आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना इसका क्या है? उद्देश्य है। फिर बात करेंगे दीक्षा पोर्टल, ये क्या है? 5 सितंबर 2017 को शुरू की गई है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने के लिए है। जो दीक्षा है ये शिक्षक को ट्रेनिंग देने के लिए और उन्हें सशक्त बनाने में सहायता करने के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 1 मई 2016 को शुरू किया गया है। इसमें क्या है? बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। और इस योजना के अंतर्गत सरकार बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। फिर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। तो 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से ये योजना शुरू की गई है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और इसको आयुष्मान भारत योजना भी बोलते हैं। और गरीबों के परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की यहाँ पर बात की गई है। एक सेकेंड, चलिए फिर आगे हम बात करते हैं कि वरिष्ठ पेंशन योजना। तो ये 1 जनवरी 2017 को आपकी योजनाएं शुरू की गई है। वरिष्ठ पेंशन योजना जो है 1 जनवरी 2017 को शुरू की गई है, ये भी हम याद रखेंगे, भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। उद्देश्य क्या है? 60 वर्ष और इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। तो एक बार और सुन लेते हैं, 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत जो ब्याज दर है उनकी 10 वर्षों के लिए 8% होगी। फिर बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, ये कब शुरू हुई थी? 3 नवंबर 2017 को। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी देख लेते हैं। स्पर्श का फुल फॉर्म होता है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। और 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। और अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को शुरू की गई है। 21 जुलाई 2017 को शुरू की गई है। उद्देश्य है 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 10% की गारंटीशुदा रिटर्न। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, यानी कि सौभाग्य योजना भी इसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये। 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई है विद्युत मंत्रालय के द्वारा। और उद्देश्य क्या है? देश के सभी घरों को विद्युतीकरण करना, यानी कि उनके हर घर में विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। फिर हम बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना। 24 फरवरी 2019 को शुरुआत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और इसमें क्या हुआ है? देश के सभी किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता और 2-2 हज़ार रुपये 3 किस्तों में दी जाएगी, यानी एक साल में 6000 रुपये दिए जाएंगे, 2-2 हज़ार रुपये करके हर 4-4 महीने पे किस्त दी जाएगी। फिर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई है।
18 से 40 वर्ष तक के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या इससे कम है, तो उनके लिए योजना शुरू की गई है। 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन भी दी जाएगी। फिर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये क्या है, 12 सितंबर 2019 को शुरू हुई है। कहाँ से? रांची, झारखंड से। और 60 वर्ष तक की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रतिमाह पेंशन। और पात्र कौन होंगे इसके? 18 से 40 वर्ष तक के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है। फिर बात करते हैं अग्निपथ योजना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। अग्निपथ योजना क्या है? देखिए, ये अग्निपथ योजना है और जो अग्निपथ योजना के अंतर्गत जिन्हें भर्ती किया जाएगा उन्हें अग्निवीर कहेंगे। तो ये शुरू हुई आपकी 14 जून 2022 को। 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए है। आयु होनी चाहिए 17.5 वर्ष से 21 से 23 साल। ठीक है। फिर बात करेंगे इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेनाओं जल, थल और वायु में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। जो योजना है ये अग्निपथ योजना है। जो इस योजना के अंतर्गत जो युवा भर्ती किए जाएंगे उन्हें अग्निवीर कहेंगे। और 4 साल अग्निवीरों की सेवा निधि पैकेज है। इसके तहत उन्हें 11.71 लाख रुपए दिए जाएंगे। और सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को CAPF एवं असम राइफल्स में 10% का आरक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को चयन अस्थायी रूप से कर दिया जाएगा। तो ये सारी कुछ योजनाएं महत्वपूर्ण हो गई। अब इसके अलावा और बाकी योजनाएं नहीं हैं। और एक साथ एक नज़र में सारी योजनाएं जानना है तो आप यहाँ से जान सकते हैं। 1 सेकेंड, जल्दी से एक नज़र में सारी योजनाओं को हम जान लेते हैं। और राज्य सरकार की योजना, हमने प्रमुख राज्य सरकार की योजनाओं को शायद देख लिया था, एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं। इनकी डेट ही हमें देखनी है, डेट ही देख लेते हैं। प्रधानमंत्री, 1 सेकेंड, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014, मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। ठीक है। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू की गई है? 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। और अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को। अमृत योजना 25 जून 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को। ठीक है। फिर भारत माला परियोजना कई बार पूछी गई है, 31 जुलाई 2015 को। 1 रैंक 1 पेंशन योजना पूछी गई, इंपॉर्टेंट है, 7 नवंबर 2015 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूर्बन मिशन 21 फरवरी 2016 को शुरू की गई है। सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016 को शुरू की गई। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई है। फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, कई बार पूछी गई है, 1 मई 2016 को। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को। प्रधानमंत्री वयम वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को। दरवाजा बंद अभियान 30 मई 2017 को। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, ठीक है, 21 अगस्त 2017 को। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना जिसे कहते हैं 25 सितंबर 2017 को। दीनदयाल यानी कि स्पर्श योजना किसे कहते हैं 3 नवंबर 2017 को 3 नवंबर 2017 को शुरू की गई थी। भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017। राष्ट्रीय पोषण मिशन 30 नवंबर 2017। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 1 फरवरी 2018। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB 1 सितंबर 2018 को। PM आशा योजना 12 सितंबर 2018 को। फिर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जनधन आरोग्य योजना यानी कि जिसे हम कहते हैं आयुष्मान भारत योजना, ओके, इसे हम कहते हैं आयुष्मान भारत योजना। ये है 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को। PM किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019 को। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई। फिर हम आगे देखते हैं। आगे भी एक बार देख लीजिए। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019। अटल भू योजना 25 दिसंबर 2019। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019। स्वामित्व योजना इंपॉर्टेंट है 24 अप्रैल 2020। आत्मनिर्भर भारत योजना 12 मई 2020। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना इंपॉर्टेंट है 1 जून 2020 को। फिर PM स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को। फिर हम आगे देखते हैं। गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020। नई शिक्षा नीति 30 जुलाई 2020। और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020, आयुष्मान सहकारी योजना 19 अक्टूबर 2020, आत्मनिर्भर भारत योजना, भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020, पीएम वाड़ी योजना कब शुरू हुई थी? 9 दिसंबर, एक सेकंड, पीएम वाड़ी योजना 9 दिसंबर 2020। फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 है ये, 15 जनवरी 2021। ग्राम उजाला योजना 19 मार्च 2021। जल शक्ति अभियान कैच द रेन कहाँ पर शुरू हुई थी? शायद केरल में, बताइएगा आप कमेंट करके। 22 मार्च 2021 को। जय सहकारी कार्यक्रम 13 अप्रैल 2021 को। पीएम युवा योजना 29 मई 2021 को। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन ये 29 मई 2021 को शुरू की गई है। फिर सेज कार्यक्रम 4 जून 2021 को शुरू किया गया है। फिर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान 8 जून 2021 को। जान है तो जहान है 21 जून 2021 को, योगा डे के दिन। और फिर निपुण भारत कार्यक्रम 3 जुलाई 2021 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021 को शुरू की गई है। फिर हम बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना 1 अक्टूबर 2021 को। अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021 को। पीएम मित्रा योजना 6 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को। स्माइल योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है 12 फरवरी 2022। सीड योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा 16 फरवरी 2022 को। फिर अवसर योजना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण 8 अप्रैल 2022। फिर स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022 को शुरू की गई है। फिर श्रेष्ठ योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा 3 जून 2022 को शुरू की गई। अग्निपथ योजना 14 जून 2022। प्रधानमंत्री आदि आदर्श योजना 14 जून 2022। रैंप योजना इंपॉर्टेंट है 30 जून 2022 को। पीएम श्री योजना 5 सितंबर 2022 को इंपॉर्टेंट है। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को शुरू की गई है। फिर आगे हम देखते हैं टेली मानस 10 अक्टूबर 2022 को। मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से शुरू की गई है 20 अक्टूबर 2022 को। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग 16 नवंबर 2022 को बनाया गया है, शुरुआत की गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय के द्वारा 27 दिसंबर 2022 को शुरू की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023 को शुरू की गई है। और आरोग्य मैत्री जो है 13 जनवरी 2023 को शुरू की गई है। तो ये सभी हो गई आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं जो केंद्र सरकार की थी। जितनी भी पहले की थी, बाद की थी, सारी योजनाओं को हमने जान लिया। अब अच्छे से आप इन चीज़ों को तैयार करिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो पीडीएफ डाल देंगे इसकी, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है, वैसे ये बुक होगी जहाँ तक सबके पास, तो देख लीजिएगा। चलिए इसी के साथ ही वीडियो खत्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।